Hello students, good morning all of you. Myself रणबीर सिंह, द इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो में एक गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस का फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वह पुराना वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फॉर्मेलिटी चलिए आइए शुरू करते हैं इसका टेक्स्ट। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ऑथर एक ट्रेन में बैठ करके बरेली तक जा रहे हैं जहाँ से उनको रानीखेत जाना है। तो वहाँ जो भी चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं उनको बड़े बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हुए वो बताते जा रहे हैं, डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में ऐसा ही एक घटना उनके साथ एक स्टेशन पर होती है जिसको वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वाज इंटरप्टेड। यानी जैसी इनकी आदत थी कि हर स्टेशन पर वो लोगों से उतर के बात करते थे, लेकिन एक स्टेशन पर उनका ये जो रूटीन था वो इंटरप्ट हुआ, यानी कि रुकावट हुई। एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। एज सुन एज जैसे ही मैं अलाइटेड, वैसे तो होता है घोड़े से उतरना, लेकिन यहाँ क्योंकि ये ट्रेन में है तो जैसे ये ट्रेन से उतरते हैं एक यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड इनको चारों तरफ से घेर लेता है। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स। ये छोटे छोटे बच्चे बास्केट्स बेच रहे होते हैं। कैसी बास्केट्स हैं वो? हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट। रीड एक ईख के जैसा एक पौधा होता है जिसके पत्तों से वो बनता है। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। उनमें ज़्यादा सिंपल डिजाइंस थी और पैटर्न बने हुए थे बास्केट्स में। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। वो उन बास्केट्स को ऊपर ऊंची उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं तो नहीं समझ पा रहा था क्या थे वो शब्द। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। लेकिन बिना किसी गलती को किए हुए मैं उनकी डिजायर यानी कि उनकी इच्छा को समझ पा रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रंस। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा डिक्रीड यानी कि डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस। सैकड़ों हजारों लोग वहाँ से अपनी रूट्स का मतलब जहाँ उनका मूल स्थान था रहने का, वहाँ से अपनी जगहों को छोड़ करके और दूसरी जगह पे आ बसे थे। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. लगभग 9 मिलियन, 1 मिलियन होता 10 लाख का, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। इतने लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत में आकर के बस गए थे, भारत में आकर रहने लगे थे। ड्राइवन बाय द फियर, उनको डर था, ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, कि धार्मिक उन्माद के चलते उनको मार ना दिया जाए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। वो इतने गरीब थे कि यहाँ आकर के अपनी शुरुआत भी नहीं कर पा रहे थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। अब वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे क्योंकि लंबी दूरी वो तय करके आए थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वो अपने साथ ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़े बहुत ज़रूरत का सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, तो जल्दी ही यहाँ आकर वो आउट ऑफ फूड यानी कि खाना उनके पास ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने शुरुआत की। दे बिगिन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। कुछ दिनों के बाद वो रोड के किनारे ही गिरने लगे, भूख से मरने लगे। जहाँ पे वो गिर जाते थे वहीं उनकी डेथ होने लगी। तो इतनी मिजरेबल कंडीशन उन लोगों ने फेस की। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. जो बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे वो इन्हीं रिफ्यूजी लोगों के बेटे और बेटियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. ये बच्चे, इनके पेरेंट्स और इनके रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो गए थे और इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाना शुरू करके ये छोटे छोटे सिंपल आर्टिकल्स बनाना शुरू कर दिए थे। ये अपनी लिविंग यानी कि जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जहां ऑलरेडी ओवर क्राउडेड यानी कि पहले से बहुत सारे व्यापारी मौजूद थे।
दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे रहते थे कपड़े या घास से ढके हुए छत में, यानी रोड के किनारे एक तंबू जैसा बना लेते थे कपड़े से या किसी भी घास फूस से, वहाँ ये लोग रहने के लिए मजबूर थे। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, पीजेंट्स होता है फार्मर, इन रिफ्यूजीज में जो लोग किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। तो ये लोग, इनकी आदत बन चुकी थी कम पैसे में मैनेज करने की। अकस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल हो जाना, क्योंकि इनको फसल पे ही एनुअल इनकम मिलती थी, तो उससे इनकी आदत बन चुकी थी। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। इनकी इनकम लगभग एक वर्ष में 100 यानी $100 के करीब। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस देन $2 ए वीक। जो एक अनस्किल्ड एक लेबरर मजदूर जो होता है, वो भी लगभग एक दिन में 30 सेंट कमा पाता था और सप्ते में $2 से भी कम। देर इज़ 1 मील ए डे, ये लोग शायद दिन में एक ही बार खाना खाते होंगे। एन ऑनियन, उसमें क्या खाने में, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, दाल का एक कटोरा विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉड चीज़, शायद एक टुकड़ा बकरी के दूध से बने हुए पनीर का भी ये लोग लेते होंगे। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो उनके खाने में कोई चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई फैट यानी मक्खन वगैरह, ना ही कोई मिठाइयाँ, ना ही मीट हुआ करता था। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। तो एक वर्ष में $100 इज़ नॉट $200 ए वीक, वो सप्ते में $2 भी नहीं कमा पाते हैं। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, इसको कमाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट्स, इन टोकरियों को बेच करके। टू द पीपल टू पुअर, जो कि बहुत ज़्यादा करीब है, टू बाई दैम, उन्हें नहीं खरीद सकते। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लॉक्टस। मैं समझ गया कि सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे मेरी तरफ डिसेंडेड आकर के एक साथ इकट्ठा हुए, लाइक लॉक्ट्स। लॉक्ट्स बोलते हैं हम टिड्डियों को, टिड्डियों के झुंड की तरह वो मेरे आसपास आके खड़े हो गए थे। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकन, जो कि उनको एक बहुत अच्छा मार्केट मैं दिखा था, इसलिए वो मेरे आसपास आके इतने खड़े हुए। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज। कुछ आने दे करके मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, थोड़े से कुछ और आने दे करके मैंने, आने एक मुद्रा है आना, कुछ एक फ्रूट बास्केट भी मैंने खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक बहुत सुंदर पेपर बास्केट थी जो ₹1 में मैंने खरीदी। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक और बास्केट थी जो कि सिलाई के द्वारा बनी हुई थी, वो भी ₹1 में खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, 1-2 आना दे करके मैंने कुछ फ़ैन, हाथ के पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। मैंने अभी तक 50 यानी कि 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे और मेरी बाहें दोनों भर चुकी थीं। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वियर्स, और बच्चे उन पैसों को लेकर के वहाँ से चिल्लाते हुए चले गए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह हो गया। कम्प्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से पूरी तरह घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, इतना सामान था मेरे पास कि मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव आक्रामक वेंडर जो थी, वो एक बड़ी प्यारी सुंदर सी लड़की थी, ऑफ 9 वर्ष की, जिसकी उम्र रही होगी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे ठीक सामने खड़ी हुई थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी बास्केट थी जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट, और वो ₹1.50 में यानी कि 1.5 रुपये में मुझे बेचना चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, जो कि सेंट की भाषा में अगर हम देखें तो वो 30 यानी कि 30 सेंट के बराबर। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बड़ी ही विनम्रता से, प्लीडर मीन्स रिक्वेस्ट कर रही थी, करने वाली थी।
देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड व्रिंग माई हार्ट, उसने जिस तरह की एक विनम्र भाषा में बात मुझसे की, वो भाषा किसी का भी हृदय को पिघलाने के लिए काफ़ी थी, और मेरा भी हृदय पिघल गया। सीधे सीधे ये भी उसकी बातों से पिघल गए। तो देखते हैं नेक्स्ट कि ये क्या करते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी दोनों बाहें फुल थीं। आई हैड नो रूम, रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं है, स्पेस से है, यानी मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही मुझे कोई ज़रूरत थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य बास्केट की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, मैंने अपनी बास्केट और फैंस को बैलेंस करते हुए, ऑन माई राइट लेफ्ट आर्म, मैंने लेफ्ट आर्म में उनको बैलेंस किया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपने हाथ को सीधे पॉकेट तक पहुंचाया और मुट्ठी भर चेंज यानी कि खेरी जो उसमें पड़ी हुई थी जिसको मैंने निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, शायद वो 15 सेंट होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और वो सारे 15 सेंट मैंने उस लड़की की बास्केट में रख दिए जो कि मेरी तरफ बड़े उत्साहपूर्वक रिक्वेस्ट कर रही थी, यानी कि बिना खरीदे उसकी बास्केट में रख दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि मैं इस बास्केट को नहीं खरीद सकता क्योंकि मुझे ना तो ज़रूरत है ना ही मेरे पास इतनी जगह है। बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने उसको दे दिए पैसे। द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट, एक बड़े ही ग्रेचुटी के रूप में, एक उपहार के रूप में मैंने उसको विकल्प के रूप में वो पैसे दे दिए। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, एक बार को मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना जाने कौन सा अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 9 वर्ष है, ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और लगभग भुखमरी के कगार पर है। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में उसने हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और बड़े ही आत्मसम्मान और गर्व के साथ, जैसे एक बड़ी लेडी, एक मैच्योर लेडी की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो सारी मनी जो मैंने 15 सेंट उसकी उसमें रखे थे बास्केट में, वो उसने मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, कि मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, कुछ घास की बनी हुई झोपड़ियों की तरफ, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिससे कि कम से कम उनके घर में उस रात 30 पैसे पहुंच गए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने यह कहानी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई और यह भी बताया कि सिर्फ यही एक वजह है जिससे कि मुझे इंडिया से प्यार हो गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द ब्लेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, तो ये कह रहे हैं कि लोग जिनको मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव में हों चाहे हाई ऑफिस में हों, दोनों के अंदर आत्मसम्मान की भावना, डिसेंसी, शालीनता की भावना, एक नागरिकता की भावना उनके अंदर भरी हुई है। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर आज़ादी का एक जुनून भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर मीन्स गंदे वातावरण में जो पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अपने मैनर्स में भी और ग्रामर में भी, जो कि शिक्षित नहीं है, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इस छोटी सी बच्ची ने इन हालातों में होते हुए भी मुझे इंडिया की सबसे वार्म सोल, इंडिया की एक गर्माहट का एहसास, इंडिया की एक हेरिटेज, उसकी संस्कृति का एहसास मुझे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से विलियम सी डगलस इन घटनाओं से प्रभावित हुए और इंडिया के प्रति वो आकर्षित हुए। सो योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड आई थिंक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस मी
you can ask your query in my comment box. Thank you so much.